बाके बिहारी का नाम लो, सहारा मिलेगा। ये जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझधार में, तो कृष्णा के नाम से सहारा मिलेगा। राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें नारद जी ने पूछा है सुत जी से और ब्रह्मा जी से कि सृष्टि वर्णन किस प्रकार हुआ है, उसके बारे में रसपान करेंगे। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और सृष्टि करता है। ऐसा नारद जी ब्रह्मा से पूछ रहे हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे यह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है और इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किससे होता है और यह किसके अधीन है, और वास्तव में क्या यह वस्तु है? आप इसका तत्व तो मुझे बतलाइए। आप तो सब कुछ जानते हो, क्योंकि जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है, आप सब जानते हैं। उसके स्वामी आप ही तो हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही तो है। तो हे पिताजी, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। यह कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल कर उससे खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति से, आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, और फिर अपने आप में कोई विकार ही नहीं होता। जगत के नाम, गुण और रूप से जो कुछ जाना जाता है, उसमें ऐसी कोई सत, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवाय किसी और में उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ी शंका हो रही थी कि आपसे बड़ा कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ, यह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठाक से समझ सकूं। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि सुन बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुकी देव की नंदन से मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी कि उसकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे सतगुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा रूप है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, क्रम, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के अंगों के कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं। जिनसे लोकों की प्राप्ति हुई है, वे भी नारायण से कल्पित हैं। इस प्रकार योग की माया नारायण की प्राप्ति की हेतु है। सारी तपस्या नारायण की है, सारा विश्व नारायण का है, और ये सारी कल्पना जो रची गई है, ये भी नारायण की है। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण का ही तो है। ये दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है, और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, और ये तीनों ही द्रव्य, ज्ञान, क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया से स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बंधे हुए हैं। तो हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको जान ही नहीं पाते। सारे संसार में मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान से एक से अधिक या बहुत अधिक होने की इच्छा से माया ने अपने स्वरूप में स्वयं ही काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया।
भगवान की शक्ति ही इन काल में तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव से उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने उनको महत्व का जन्म दे दिया। रजोगुण और सत्व गुण की बुद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ उसमें ज्ञान, क्रिया और द्रव्यत रूप तम प्रधान विकार उत्पन्न हो गए थे और वह क्या कहलाए? वो फिर अहंकार कहलाए। जो विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया, जो विकार का होकर तीन प्रकार का हुआ, उनके भेद इस प्रकार हैं: वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रदान होते हैं। आकाश की काम्रता और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विचार हुआ तब उसमें वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने वाला यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज, बल इसी के स्वरूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव में वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज उत्पन्न हुआ और इसका प्रधान गुण रूप होता है। साथ इसके कारण आकाश और वायु के गुण और शब्द स्पर्श इसमें भी आते हैं। तेज के विकार से उत्पत्ति होती है जल की, इसका गुण होता है रस। कारण क्या है? कारण है कि तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप इसमें आते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, किसके न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी विद्यमान होते हैं। वैचारिक अहंकार से मन की इंद्रियों के 10 अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति होती है। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण ये 5 इंद्रियां, वाक, वस्त, पाद, गुदा, जनेंद्रिया ये 5 होती है कर्मेंद्रियां जो कि उत्पन्न होती हैं। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। तो श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और सत्व तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब तक रहने के लिए भोगों के साधन रूप में शरीर की रचना नहीं बन सकती थी। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए। उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव को स्वीकार करके समष्टि, व्यष्टि रूप पिंड एवं ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड स्वरूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे फिर से जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला जिसमें जगह, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख, सिर सहस्त्रों की संख्या में थे। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोग उसमें रहने वाली वस्तु की कल्पना करते हैं। उनकी कमर के नीचे अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास स्थान सत्यलोक कहा गया है। उस विराट पुरुष की कमर से अतल, जांघों से वितल, घुटनों में पवित्र सुतलोक और जगहों में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी से ऊपर की गांठों में महातल, पंजों और एड़िया के रसातल, तालुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों के इस प्रकार लोकों की कल्पना की जाती है और उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वलोक कहा गया है। आगे कल 6ठे अध्याय में रिस्पान करेंगे विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुषों के मुख से वाणी और अधिष्ठाता देव की अग्नि उत्पन्न हुई है। इस प्रकार वो बताते हैं कि भगवान के विभिन्न स्वरूप के क्या वर्णन